मैं शुरू करती हूँ। अरे नहीं, बेहतर होगा ना ही देखना। चलो जल्दी खोलो। लेकिन ये तो एक कैक्टस है, मुझे एक कैक्टस नहीं खाना। ये कितना डरावना लग रहा है। अरे देखो, इसकी वजह से मेरा पूरा मुंह कांटों में ढक गया है और मैंने अब तक इसका एक बाइट तक नहीं लिया है। चलो डरो मत और खाओ। पहले मुझे इसके सारे कांटे हटाने होंगे, पर कैसे? ओह हाँ, इन ट्वीजर्स की मदद से मैं आसानी से सब हटा सकती हूँ। वाह, अच्छा आइडिया है। तुम लोगों को लग रहा था कि मैं यह नहीं कर पाऊंगी। चलो अब मैं यह खाती हूँ। छी, यह कितना खराब है। उफ, मैरी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कितनी बदबू आ रही है। चलो अब हम भी अपने ढक्कन उठाते हैं। जरा देखो, ये आइसक्रीम कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे तो यह भी खाना है। रुक जाओ, तुम यह नहीं खा सकती। पर क्यों? ये आइसक्रीम गोल है और आज गोल खाना किसे मिला है? मुझे। तो ये तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये मेरे हैं। कितना अच्छा। अच्छा फिर तुम बस रुको, देखते हैं इस हेयर ड्रायर के सामने वो आइसक्रीम कितनी देर टिकती है। यह लो, गर्म हवा में वो पूरी पिघल जाएगी। मैं तो वो खा लेती, पर शैतान मैरी मुझे ऐसा करने ही नहीं दे रही है। क्या हुआ? सारी आइसक्रीम कैसे पिघल गई? अब उसका आकार देखो, त्रिकोण। वो मेरा है और इसमें बहुत आइसक्रीम भी है। अब खाने की बारी मेरी है। कितना स्वादिष्ट। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। तो मेरा हो गया। तुम क्या देख रही हो? चेल्सी, चलो, सिर्फ तुम ही बची हो। हाँ, मैं किस्मत वाली हूँ। ये जरा देखो, इतना बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच। इसमें कितनी सारी चीजें हैं, गिनना तो नामुमकिन है। और इसका स्वाद तो कमाल का है, सच में लाजवाब। वो क्या गिर रहा है? ओह, लगता है केचप है। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे वो सैंडविच पाना ही होगा और मैं जानती हूँ कैसे। क्या चाहिए मैरी? मुझे कुछ भी नहीं। हाँ, काम कर गया। अब वो सैंडविच मेरा होगा। देखो, क्लैरिसा ने तुम्हारे खाने के साथ क्या किया है। ओह, तुमने हिम्मत कैसे की? ये सैंडविच तो मेरा है। देखो, अब यह त्रिकोण है, तो तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, समझी? तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? ठीक है फिर, अब इसका मजा लो। देखते हैं अब सैंडविच तुम्हें कैसा लगता है। क्या कमाल का सैंडविच है। कुछ गड़बड़ है, मदद करो। मदद? अच्छा, या पियो। उस बोतल में हॉट सॉस है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? दोस्तों, इस बार मैं पहले चलती हूँ। वाह, इतना अच्छा केक। और मुझे क्या मिला है? ओह, कोरियन नूडल्स। ठीक है, यह स्वादिष्ट होगा। मैं तो भाग्यशाली हूँ। देखो, मेरे पास कितना बड़ा पिज्जा है। मुंह में तो पानी आ गया। मैं पहले खाऊंगी। मैं खाना शुरू करती हूँ। रुको, तुम्हारे केक पर बेरीज है ना, और वो गोल है, तो वो मेरे हैं। मुझे दो। गोल? तो क्या तुम इधर हर एक चीज को देखती रहोगी? अच्छा ठीक है, तुम्हें बेरीज चाहिए तो ये लो। तुम्हारे चेहरे पर क्रीम बढ़िया लग रहा है। जितना हंसना है हंस लो, पर बेरीज तो मेरे ही है। छोड़ो, मेरे पास ये स्वादिष्ट केक है और उस पर स्वादिष्ट क्रीम भी है, और वैसे इसके अंदर बेरीज भी है जो मैंने पूरा खा लिया। बहुत अच्छा था। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है
और ये पिज्जा का टुकड़ा अभी एकदम सही रहेगा। वो टुकड़ा, अरे हाँ, वो तो त्रिकोण है और सारे त्रिकोणी चीज मेरी है, तो मुझे वो पिज्जा जल्दी से दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, दो मुझे। अरे नहीं, ये मेरी है, तुम वो इधर दो, ये सही नहीं है। पिज्जा अभी भी मेरा है, समझी? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका है, पर यह सब मैरी की वजह से हुआ है। यह क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरा पिज्जा गिर गया। अब तुम देखो मैं क्या करने वाली हूँ। रुक जाओ प्लीज। बस आशा है कि स्वाद तब भी अच्छा हो। हम सब अब नूडल्स में ढक गए हैं, कोई बचाओ। यह भी फिर मैरी की वजह से हुआ। What? उसे नहीं यह सब किया है। What? अरे दोस्तों, ये नूडल्स ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कच्चे नूडल्स खा रही है, क्या वो ठीक है? 3 की गिनती पर 1, 2, 3। हुर्रे, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे स्कीटल्स मिले हैं। मैं भी, मुझे हबा बबा मिला है और मुझे गाजर मिला है। यह अजीब है। हाँ, पर मैं पहले चलूंगी। पहले सारे रैपर हटाने होंगे। देखो हो गया। अब मैं सारे गम अपने मुंह में पकड़ लूंगी। पर इसे ऐसे एक एक कर खाना बोरिंग है। मैं इसे ऐसे फेंक कर पकड़ूंगी। वाह, तुम तो इसमें माहिर हो यार। धन्यवाद दोस्तों। अब बबल फुलाने का समय आ गया है। हंसो मत, पहली बार में किसी से नहीं होता है। हाँ, वो बबल तो बहुत अच्छा था। मैं दिखा कर रहूंगी कि मैं यह कर सकती हूँ। उफ, तुम्हारी वजह से मेरा गम भी गिर गया। छी, अब ये बालों में ढका हुआ है, कितना गंदा। छोड़ो, मेरा हो गया। मैरी, अब तुम चलो। आखिरकार मुझे स्कीटल्स खाने का बहुत मन कर रहा है। कितना अच्छा है कि मुझे यह मिला। मुझे यह कैंडी बहुत पसंद है, कितने स्वादिष्ट है। और चलो, क्यों ना मैं इसे ऐसे रखूं ताकि सब कोई देख पाए कि कितना रंगीन है। तुम ये क्या कर रही हो? तुम लोगों को मुझे देखकर जलन हो रही होगी कि मेरे पास इतने सारे अच्छे कैंडी हैं और ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। रुको, मत करो। अच्छा, ओह, ये गलती से हो गया, माफ करना। अरे कोई बात नहीं, अब हम भी स्कीटल्स खा सकते हैं। हाँ, यह तो बहुत मजेदार था। पर क्लैरिसा, तुम्हारे पास अभी भी एक पूरा गाजर है, वो खाओ। ठीक है, खाती हूँ। अरे यह गाजर तो स्वादिष्ट है। अब मुझे समझ आया कि खरगोश इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। ओह, मुझे कुछ हो रहा है। वो एक जहरीला गाजर था। मैं खतरनाक खरगोश हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, सिर्फ गाजर ही नहीं। खरगोश का हमला, चलो भागो। डरपोक, ये तो सिर्फ एक मास्क था। What? अजीब है, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? लगता है ये मेरे ढक्कन के नीचे से आ रहा है। ओह वाह, ये तो ताजे बेल्जियन वॉफल है। तुम्हें क्या मिला है? मेरे पास एक तरबूज है और ये कितना बड़ा है। मुझे मिर्च मिली है और यह भी बहुत बड़ी है। वाह, फिर तुम ही शुरू करोगी? नहीं, मुझे नहीं खाना। कितनी तीखी होगी। अच्छा ठीक है, सब ठीक होगा। उतना काफी नहीं है, और खाओ। उफ। हाँ, खाओ खाओ। शायद इतना काफी था। अरे नहीं,
तुम्हें क्या हो गया? मेरा मुंह जल रहा है। कोई बचाओ, बस हमें मत जला देना। लगता है वो हमें नहीं जलाएगी। मैं खा सकती हूँ। मेरा वॉफल। ये सब क्लैरिसा की वजह से हुआ है। उसकी थोड़ी मदद तो करनी ही होगी। अपना तरबूज दो। क्या? नहीं, मेरा तरबूज। फ्यू, मैं बच गई। ये लो, अपना तरबूज खत्म कर लो। पर कुछ नहीं बचा है। ओह नहीं, यहाँ है। बहुत अच्छा, मैं ये खा सकती हूँ। उफ, सिर्फ मेरे पास ही कुछ नहीं है। ये सही नहीं है। ऐसा होगा, प्लीज रो मत। अरे दोस्तों, आप एक नई कुकिंग चुनौती में हैं। केक को सजाने की चुनौती। अभी बेबी एलिस केक देख आएगी। उसे कैसा चाहिए? क्या आप तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं अंडे से शुरू करूंगी। क्या यह सही है दादी? ओह, यह तो मेरे कटोरे में ही टूट गया। शेल को बाहर निकाल देते हैं। छी, अंडा कितना पतला स्लाइमी है। अब मैं क्या करूं? खैर, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी मेरी पोती। तो हाँ, इस तरह से मैं दुनिया की सबसे अच्छी दादी हूँ। मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। तो चलो आगे जारी रखते हैं। मेरे लिए एक नहीं, काफी नहीं होगा। तैयार। अब आगे क्या करना है? क्या? चीनी? तो थोड़ी सी चीनी। लेकिन दादी, यह केक है, इसे मीठा होना चाहिए। मैं बहुत सारा डालूंगी। क्या? कोई बात नहीं, ये स्वादिष्ट है। मैंने अभी थोड़ी चीनी खाई है। क्या ये ठीक नहीं है? आप क्या कर रही हो दादी? वाह, दूध डालना होगा। बस मैं इसे खोलने जा रही हूँ। ओह, ये खुल नहीं रहा है। नहीं, सब कुछ गिर गया। लेकिन थोड़ा बचा हुआ भी है। चिंता मत करो, तैयार हो जाएगा। ओह दादी, क्या मैं आटा उधार ले सकती हूँ? अच्छी। ओह, हर जगह आटा बिखर गया। चेहरा गंदा हो गया है। ओह, मेरा चेहरा पूरा गंदा हो गया। क्या मैं डरावनी दिख रही हूँ? खैर, कोई बात नहीं। चलो अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं सब डाल देती हूँ इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। हाँ, यह विस्क अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मैं अपने हाथ से कर लेती हूँ। इस तरह से आसान और जल्दी होगा। ओह, नई जनरेशन, वो यह भी नहीं जानते कि इसे यूज कैसे करते हैं। आधुनिक पीढ़ी को आपके पुराने जमाने के बीटर्स की क्या जरूरत होगी? हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है। हम सब कुछ आराम से मिक्स कर सकते हैं। जरा इस परफेक्ट डो को देखो। ओह, मेरा डो कैसा है? क्या सब कुछ ठीक है? ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई। कोको डालना होगा। बच्चे ने चॉकलेट मांगी है। अब दादी सब कुछ करेगी। मेरे पास सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट दूध होगा और केक। सब कुछ एक कटोरे में डालते हैं और फिर ओवन में। मेरी पीठ, झुकना मत। चलो, मैं अब थोड़ी बुनाई कर लेती हूँ। क्या दादी ने पहले ही डो बेक करने के लिए रख दिया? और मैं क्या करूँ? रुको, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। हमने डो से दोस्ती नहीं की, लेकिन मैं बहुत लंबे समय से ओरियो खा रही हूँ। अब हम इसमें से एक टुकड़ा बना देंगे, फिर हमें एक अच्छा सा चॉकलेट केक मिलेगा। और अब वापस डो पर चलते हैं। इसे करना मुश्किल होता है, लेकिन अभी अच्छा बना है। अब हम इन्हें साँचों में डालेंगे और इस पर डाई मिलाएंगे। मेरे पास एक क्लासिकल कलरफुल डो होगा, जैसे कि मैं हूँ। अब सब कुछ मोल्ड में डालेंगे। हाँ, अच्छे से पहले मिक्स किया, फिर मोल्ड में। हाँ, ऐसे। मैं सुंदर रंगीन धारियों वाली एक स्पंज केक बनाऊंगी। दादी सो रही है, इसलिए हम चुपचाप ओवन में से ले लेते हैं। मेरा हो गया। ये लोग भी ना अनारी है बिल्कुल। ओवन में डाल भी दिया। अब मेरे क्रिएशन का समय है। देखो और सीखो। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगी और रंग मिलाऊंगी। एक अच्छा सा रेनबो केक बनाऊंगी। अब मैं अपने पसंदीदा गोल आकार के सांचे को निकालती हूँ।
जिसमें मैं अपना भव्य रंगीन डो डालूंगी। तैयार रहो, मेरा केक तैयार होने पर सबसे अच्छा होगा। तो आपको यह कैसा लग रहा है? ओह बेबी, तुम फ्रीज हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक प्लेट बुना है। क्या यह अच्छा है ना? धन्यवाद, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। जिल, मुझे केक निकालने की जरूरत है। प्लेट को मत हटाना। तो तुम तैयार हो? ओह, मुझे माफ करना। हाँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह तैयार है। वाह, स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। शेफ, इसे देखो, अच्छा है ना? मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा बना है। जेल, मुझे सिरप दे दो, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। अब मैं एक सुंदर केक बनाऊंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ओरिजिनल केक होगा, है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। ओह, मेरा केक तैयार है। तुम्हारा कैसा है? वाह, ओह, गरम है। ये बहुत लगता है बहुत अच्छा बना है। पर इस पर किसी चीज को लगाना होगा जिससे कुछ मीठा लगे, जैसे लिक्विड मार्शमेलो। लेकिन पहले चख लेती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो, अब इसे अच्छे से केक पर लगा देती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। यह सुपर स्वादिष्ट चॉकलेट के साथ एक सुपर स्वीट केक होगा। वाह, कितना बढ़िया। इसे कौन पसंद नहीं करेगा? बेबी एलिस खुश हो जाएगी। वाह, मैं खुद ही इसे खाना चाहती हूँ। Oh my God! ओह, ठीक है, धन्यवाद दादी। माफ करना, ये तुम्हारे लिए है। तो मेरे बिस्किट भी तैयार है। हमें इसे बाहर निकालना होगा। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं सभी बिस्किट को बाहर निकालने जा रही हूँ और अपना आइडियल केक सेलेक्ट करूंगी। थोड़ा क्रीम ऊपर से और इसे अच्छे से मिला दिया। अब एक के बाद एक सारे लेयर्स लगा दिया और ऊपर से थोड़ा स्प्रिंकल्स। बस, अब जरा देखो मेरा केक कितना शानदार लग रहा है। हाँ, यह सच में बहुत अच्छा है। दुनिया का सबसे अच्छा केक। और अब फाइनल टच, थोड़ा सिरप। हाँ, और एक सुंदर रेनबो तैयार है। कूल, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए टेस्ट करना शुरू करते हैं। वाह, कितना सुंदर केक है। वाह, ये रेपंजल है। वाह, कितना सुंदर। मुझे इसे ट्राई करना है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट केक है। वाह, अद्भुत। और यह केक कैसा है? बहुत बढ़िया बहन। यह तो अद्भुत है, लाजवाब। और इस केक का स्वाद कैसा है? रेनबो। वाह, यह तो कमाल का है। मैं इसे 10 में से 10 नंबर दूंगी। मुझे शेफ का केक सबसे ज्यादा पसंद आया। अरे, शेफ जीत गया। मेरी बधाई स्वीकार करो। ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह, धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। वाह, हो गया। लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है,
कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच! बिखर गया। ओह, कितनी अनाड़ी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओ, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है। हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
टाड़ा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरी से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाह! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सैलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जेल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जेल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है। पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है।
लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है। वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।